एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद रिद्धि। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर 2 एज वेल एज द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का टारगेट बिल्कुल ही सिंपल है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम एक एक पॉइंट प्रॉपरली समझते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इन सब से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करती है तो सोसाइटी को बेनिफिट होता है। सेकेंड इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करता है। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और उनके इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करता है। मतलब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और उसको सैलरी, ग्रोथ, प्रमोशन और रिकॉग्निशन भी मिलेगी। थर्ड, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। मैनेजमेंट सिचुएशन, एनवायरनमेंट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंजेस करता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहता। एग्जाम्पल, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होना। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है, यानी मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट। रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि टाइम, मनी, वर्कर्स और मशीन। फिफ्थ पॉइंट, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप गोल्स की तरफ डायरेक्ट करता है। अगर डायरेक्शन ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ही नहीं होगा। सो मैनेजमेंट एक्ट्स लाइक अ गाइड। अब ये सारी इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो सब हमने रीड कर लिए हैं। इसको याद करने का मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगी, जिससे ये आपको 2 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो मैनेजमेंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? तो वहीं से ही हमारी ये वाली इंपॉर्टेंस निकलती है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सिंपल। मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था तो वहीं से उसकी इंपॉर्टेंस आ गई, दैट इट फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और उससे क्या हो जाता है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने पढ़ा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या बात हुई थी कि एम्प्लॉयज़ का जो भी एफर्ट है उसको हम इस तरीके से उसको मोटिवेट करके, हम इस तरीके से बूस्ट करें उनका मोराल कि जो भी उनके एफर्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के फीचर्स में कि मैनेजमेंट डायनामिक होता है, वो खुद को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। तो वहीं से ही उसकी ये वाली इंपॉर्टेंस आ जाती है, दैट इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दैट इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मतलब हमने उस डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या करती है? गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी, राइट? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वहीं से ही ये वाली इंपॉर्टेंस आई है कि मैनेजमेंट की हेल्प से एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि टाइम, मनी, मशीन, वर्कर्स। ओके, अब मैनेजमेंट के फीचर्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ग्रुप एक्टिविटी का। ओके, दैट टीम वर्क में वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि ग्रुप गोल अचीव होता है। सो इंडिविजुअल के एफर्ट्स को ग्रुप गोल की तरफ डायरेक्ट करने को हम ये कहते हैं। अगर आप इसको 2 बार और रीड करेंगे आपको आराम से ये याद हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको अपने अकॉर्डिंग कोई निमोनिक बना के भी याद रख सकते हैं, बट जो मैंने आपको मेथड बताया वो इसको याद करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड
टुवर्ड्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो इसको हम पढ़ने वाले हैं 3 फॉर्म्स में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। एंड स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को आर्ट भी माना जाता है, मैनेजमेंट को साइंस भी माना जाता है। हम दोनों को डिटेल में समझते हैं पहले। ओके, सो स्टूडेंट्स, आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक आर्ट है, ओके, इट इज कंप्लीटली एन आर्ट। वाई? बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स होते हैं। मैनेजर्स पहले थ्योरी सीखते हैं और फिर उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। थ्योरी इज नथिंग बट बेसिकली द कंटेंट which we gain as a knowledge from books and from scriptures and all of that. So that is the theoretical knowledge. Okay, तो जैसे कि हम सब अभी ये बिजनेस स्टडीज का कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो हम थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। सेकेंड इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में रेगुलर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों चाहिए होते हैं। हर बिजनेस की सिचुएशन डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, एक टीचर सेम टॉपिक को डिफरेंट इंटरेस्टिंग वेज में पढ़ा सकता है, तो वो किससे आता है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही आता है, राइट? अब हमने थ्योरेटिकल नॉलेज को एक बार गेन कर लिया तो हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट स्टाइल्स यूज करते हैं। सेम प्रॉब्लम को अलग अलग मैनेजर्स डिफरेंट वेज से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है। अब एक बार अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी, उसकी प्रैक्टिस करी, फिर जब हम उसको अप्लाई करेंगे ना, तो सब लोग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। आप जब बोर्ड्स में अपने आंसर्स लिख रहे होगे तो हर किसी की लैंग्वेज सेम नहीं होगी उसको लिखने की, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होगी, राइट? कोई उसको किसी तरीके से लिखेगा, कोई उसको किसी तरीके से प्रेजेंट करेगा, सबका अपना अलग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होगा। ओके, सो दैट इज द बेसिकली पॉइंट ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नाउ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट साइंस है बिकॉज फर्स्ट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के पास ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स और थ्योरीज है, ओके, इसलिए उसको हम एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। सेकंड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैंने बताया था पहले जब हम मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ रहे थे कि परवेसिव का मतलब भी यूनिवर्सल होता है, तो वही। अब साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, राइट? ऐसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या बिजनेस कंपनी हो। थर्ड, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही डेवलप होते हैं, ओवरनाइट नहीं डेवलप होते हैं। उनको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के साथ डेवलप किया जाता है। नाउ वी विल रीड द थर्ड पार्ट, दैट इज एज अ प्रोफेशन। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। प्रोफेशन मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग वाला ऑक्यूपेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडीज होती है, ओके, सो दैट इज बेसिकली प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज होती है अलग अलग प्रोफेशंस के लिए। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सिर्फ क्वालिफाइड पीपल ही प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं, हर कोई प्रोफेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। थर्ड इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि प्रोफेशन एथिक्स और रूल्स को फॉलो करता है। फोर्थ, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का एम सोसाइटी को सर्व करना होता है। एंड फिफ्थ, सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज अवेलेबल होती है प्रोफेशन में। सो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट प्योर आर्ट है बिकॉज प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है बिकॉज बिजनेस सिचुएशंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है।
ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस चेंज नहीं होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा था यूनिवर्सल वैलिडिटी, राइट। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ओके, कि हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, होते रहते हैं, तो इसलिए ये एक इनएग्जैक्ट साइंस माना जाता है। अब उसके बाद मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, बट ग्रेजुअली प्रोफेशन की तरफ ग्रो कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई टेल यू वाई। सो सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं रखता है कि कोई कंपल्सरी प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि मैनेजर्स को किसी स्पेसिफिक एसोसिएशन का मेंबर होने की ज़रूरत है। जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो कंपल्सरी नहीं है कि वो वहाँ का मेंबर हो, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो जैसे कि मेडिसिन या लॉ, जिसमें स्पेसिफिक डिग्रीज हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि MBBS, LLB, तो वो सब रिक्वायर्ड होती है हमें उन सब प्रोफेशंस में। लेकिन मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजर बन सकता है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, ओके। थर्ड पॉइंट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सो कोई ऐसा एथिकल या यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया जाता है, ओके, जैसा कि लॉ या मेडिसिन के फील्ड्स में किया जाता है। नाउ हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था सर्विस मोटिव। तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट जो है वो, ऑल्दो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि सोसाइटी की सर्विस करते हैं एंड ऑल दैट, है ना, बट उनका प्राइमरी एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही रहता है, कंप्लीटली सर्विस मोटिव नहीं होता है, ओके। प्राइमरी एम को दिमाग में रखते हुए हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पार्शियली ट्रू हो सकता है, लाइक इट्स ऑन द वे, on a path of becoming profession, but it's not completely a profession। बाकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही इसमें, वो तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर किया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इट इज़ ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, और इसको याद करने की इजी ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर आते हैं सारी सीनियर मोस्ट पोजीशंस, जैसे कि CFO, CEO, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह इमेजिन करो। तो स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, सबसे पहले तो वो पूरे स्कूल का राउंड लेते हैं और पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं। तो आप इसका एक ये वाला पॉइंट रीड कर सकते हैं, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसके बाद एक स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है वो प्लान्स, पॉलिसीज, वो सब फ्रेम करता है उनके स्कूल के लिए। बिल्कुल वैसे ही एक टॉप लेवल मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज को फ्रेम करता है, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल जो स्कूल का होगा वो क्या इंश्योर करेगा कि सारी एक्टिविटीज़ आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन में रहे, सबकी एक्टिविटीज़ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करे, ठीक है। सबके एफर्ट्स आपस में इंटीग्रेटेड रहे और कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ काम हो। बिल्कुल वही सेम पॉइंट है यहाँ पे भी कि कोऑर्डिनेट्स एक्टिवेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ओके। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट। अब देखो, जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का वो क्या इंश्योर करेगा कि मेरा स्कूल पहले तो सरवाइव कर जाए। कोई नया स्कूल खुला है तो वो पहले यही सोचेगा कि पहले तो सरवाइव कर जाए, कुछ स्टूडेंट्स आए तो जो भी मेरी कॉस्ट लगी है वो पहले तो कवर हो जाए। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो सोचता है कि प्रॉफिट भी अर्न हो हमें, और फिर
अलग अलग ब्रांचेज स्कूल की खोले, और उससे क्या होगा, ग्रोथ, एक्सपेंशन, राइट। तो इसको हम अगर एक प्रिंसिपल के एग्जाम्पल से देखें तो ये कितना इजी बन गया है। बस टॉप लेवल मैनेजर को आपको एक स्कूल प्रिंसिपल से इमेजिन करना है, सारे पॉइंट्स आप ऐसे लिखोगे बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह, ठीक है। तो आपको बस इसको 2 बार रीडिंग लगानी है, आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब इसको हमें इमेजिन करना है बिल्कुल एक स्कूल में जो टीचर्स होती है ना, उनसे हमें इसको अलाइन करके समझना है। तो देखो, सबसे पहले टीचर्स क्या करती हैं, अब वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, राइट, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल वैसे ही मिडिल लेवल मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, सो हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। अब आता है इंटरप्रेट्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। अब प्रिंसिपल जो भी प्लान पॉलिसी बनाएगी वो टीचर्स इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि समझते हैं कि हाँ ये सारी प्लान और पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो वो उन सबको इंटरप्रेट करते हैं, यानी समझते हैं अच्छे से कि क्या क्या है, सब कुछ अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो वही सेम है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स के प्लान्स और पॉलिसी को अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। नाउ कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब जो बाकी टीचर्स होंगे, ऐसा तो नहीं कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट करके बैठ जाएंगे, कोऑर्डिनेटर से कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे, या कोई और डिपार्टमेंट में कोई होगा टीचर, कोई सर कोई मैम, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स कर लेंगे, नहीं ना, सबसे कोऑपरेट करके काम करेंगे। तो बिल्कुल वही थर्ड पॉइंट है इसका, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच का लिंक है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में हम इमेजिन करेंगे स्कूल में जो क्लास का मॉनिटर होता है उसको, ठीक है। तो लोअर लेवल में, और लोअर लेवल में क्या आया हमारा, स्कूल के मॉनिटर्स, वो इमेजिन करो, और टॉप लेवल में प्रिंसिपल। उन दोनों के बीच में जो लिंक है वो क्या है, टीचर, यानी मिडिल लेवल मैनेजर। हो गया ना इजी, बिल्कुल। इसको बस 2 बार रीडिंग लगानी है और इसको एज अ टीचर इमेजिन करना है, याद हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो अब यहाँ हमें लोअर लेवल मैनेजर्स को हमें इस तरीके से इमेजिन करना है दैट दे आर द क्लास मॉनिटर्स। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, देखो, अब हमने क्या बात करी थी कि हम यहाँ पे क्लास मॉनिटर्स लेंगे, राइट। तो क्लास मॉनिटर का क्या एम रहता है कि क्लास के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन्ड रहे, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को हम समझ लेते हैं कि जो भी टीचर काम देके गई है वो सब अच्छे से वो करे, अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कर ले। और ऑर्डर, यानी कि सब कुछ जो जिस जगह पे है वो वहीं रहे, ऐसा ना हो कि पूरी क्लास में हंगामा हो रहा है एंड ऑल दैट। तो ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट रहे, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी प्रिंसिपल आके बोल के गई है कि भाई ये डेडलाइन है तुम्हारी 2 महीने की, 2 महीने में तुम्हारी आधी बुक खत्म हो जानी चाहिए। तो अब वो सब करने में लगे हुए हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजर्स। जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं उन्होंने तो अपनी प्लान एंड पॉलिसी बता दी, उसके बाद इंटरप्रेट को हम ऐसा समझ लेते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजर्स ने आके वो सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज उनको बता दी, ठीक है, बता दी लोअर लेवल मैनेजर्स को, और लोअर लेवल मैनेजर्स ने बाद में उनको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मॉनिटर्स क्या देख रहे हैं कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सब सेफ तो है, वो सब सेफली तो काम कर रहे हैं, उनको कहीं चोट वगैरह कुछ लग तो नहीं रही, या उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो वर्क करने लायक तो है या नहीं, ठीक है। और पासिस फीडबैक ऑफ वर्कर्स टू अपर लेवल, यानी कि अब जो भी फीडबैक आएगा वर्कर्स की तरफ से कि हमारा इतना वर्क हो गया है, इतना नहीं हुआ है, वो सब लोअर लेवल मैनेजर जाके प्रिंसिपल को बताएंगे, ठीक है। टीचर नहीं बता रही यहाँ पे, ये थोड़ा सा एक उल्टा है कि यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर यानी कि आप समझ लो मॉनिटर जाके सीधा प्रिंसिपल को बता रहे कि भाई इतना इतना काम हुआ, हमारा ये फीडबैक है हमारी क्लास का,
ठीक है। लास्ट पॉइंट, हैंडल्स ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स। अब जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी कंप्लेंट्स आ रही है उनकी या जो भी आ रही है वो सब कौन हैंडल करेगा? क्लास का मॉनिटर यानी कि लोअर लेवल मैनेजर। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वो ये है कि देखो लोअर लेवल मैनेजर में आते हैं, आपको कुछ नाम याद करने हैं कि यहाँ पे आते हैं सुपरवाइज़र और फोरमैन, और मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं जो भी अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं वो सब। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल यानी बिजनेस को कंटिन्यू रखना और कॉस्ट कवर करना। सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस का एम यही होगा कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है, कोई लॉस में ना जाए, जितनी कॉस्ट लगी है हमारी बस वो कवर हो जाए। सेकंड, प्रॉफिट, ये तो किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिससे कि कंटिन्यूटी रहे, रिस्क कवर हो जाए और ग्रोथ में हमें हेल्प हो। ग्रोथ बेसिकली आता है हमारा थर्ड पॉइंट में, जिसमें कि हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारी ग्रोथ हो रही है, यानी हमारी सेल्स की वॉल्यूम से कि इतनी सेल्स हुई है इस महीने में और अगले महीने हमारी इतनी सेल्स हुई है, तो सेल्स की वॉल्यूम से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से कि प्रोडक्ट्स हमारे और इंक्रीज हो गए हैं, हमने एक्सपेंशन किया है, एक्सपैंड किया है, उससे हमें पता चलता है ग्रोथ का। तो ये हो गए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सोशल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव सोसाइटी और वेलफेयर के लिए होते हैं। इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बेसिक अमेनिटीज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। ऑर्गेनाइजेशन का फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सोसाइटी और उसके वेलफेयर के लिए किया जाता है। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल नीड्स, टाइमली रेम्यूनरेशन, टाइम से उनको पे कर देना जो भी उनकी सैलरी है, रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन, उनके काम के लिए उनको अप्रिसिएशन देना, एंड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराना। तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, इसलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। अभी तक आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन। इसको कहा जाता है थ्रेड दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक अ गारलैंड। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आपको केस स्टडीज आएंगी तो उसमें ये वर्ड्स आपके यूज ज़रूर हो रहे होंगे, जहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन को आइडेंटिफाई करने को आएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन। नाउ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट फीचर, परवेसिव, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, हर मैनेजर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। थर्ड, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, डिफरेंट पीपल के एफर्ट्स को कंबाइन करता है ये, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है। फिफ्थ, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सबको सेम डायरेक्शन में वर्क करवाने में हेल्प करता है। एंड सिक्स्थ एंड द वेरी लास्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, डेलिबरेट फंक्शन, मैनेजर्स इंटेंशनली कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है तो एम्प्लॉयज भी इंक्रीज होते हैं, राइट? सबके गोल्स और कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती जाएगी, एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग हमारे बढ़ते रहेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि सबका कल्चर सेम होगा, राइट?
सबके गोल्स सेम होंगे, बट कोऑर्डिनेशन से हम उन सबको एक ही गोल की तरफ अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इन साइज में कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गोल्स और मेथड्स डिफरेंट होते हैं, बट डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन उनको कनेक्ट करता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है, और वो सब इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ को भी लिंक कर देता है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके का नहीं अराइज होता है। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट मोस्टली सिर्फ अपने फील्ड पर फोकस करते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है उनका डिपार्टमेंट ही सुपीरियर है। कोऑर्डिनेशन सबके एफर्ट्स को कॉमन गोल की तरफ यूनाइट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है बिकॉज ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रिक्वायर्ड होता है, ये हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड होता है। तो हर लेवल में और हर फंक्शन में, लेवल्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल्स में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। फंक्शंस हमने कौन कौन से पढ़े थे? इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली वी हैव डिस्कस्ड POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, सो विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। सो कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So students, with this we successfully complete chapter 1, nature and significance of management. I hope आपको सारे concepts properly समझ आए होंगे. If you enjoyed this lecture, like the video, share it with your friends and subscribe to Study with Riddhi for more amazing BST lectures. Thank you so much for watching. See you in the next lecture.